इक्वेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपने को पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने टॉपिक में हेडिंग डालते हैं पोलिनोमियल। तो आप लिखिए पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन एक क्या है कि बड़े जो ऐसे टाइप में होता है, जैसे फंक्शन लिख देता हूं मैं, फंक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं, इक्वेशन बोल दो चाहे अपन इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोल देते हैं। तो ये ऐसे होता है an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2, और ये चलता जाता है a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। इस पोलिनोमियल फंक्शन या पोलिनोमियल इक्वेशन में जो ये सारे कोफिशिएंट होते हैं x की पावर के, ये सारे रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे किस में बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। अब ये रियल नंबर में बिलोंग कर जाएंगे, a2 a1 a0 ये सब किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। अब ये रियल नंबर में बिलोंग करें, उसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूं, अपन इस पोलिनोमियल इक्वेशन के या पोलिनोमियल फंक्शन के कितने भी टुकड़े करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, पोलिनोमियल ही रहेगा। इस पोलिनोमियल के कितने टुकड़े कर दो चाहे, ये क्या रहेगा, पोलिनोमियल ही रहेगा। ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में मैं आपको ना कुछ इस पोलिनोमियल फंक्शन के टाइप्स बता रहा हूं, वो आप देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर मैं केवल कांस्टेंट टर्म में काम लेता हूं, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, तो जैसे फंक्शन को मैंने लिख दिया f(x) इक्वल टू a लिख दिया, केवल कांस्टेंट टर्म काम में ले रहा हूं, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अगर मैं कांस्टेंट के साथ में x का टर्म भी काम में ले लेता हूं, तो ये ऐसा बन जाएगा, एक x का टर्म काम में लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये कैसा बन गया, लीनियर बन गया। कैसा पोलिनोमियल बन गया, लीनियर पोलिनोमियल बन गया, मतलब एक x का टर्म और एक कांस्टेंट। उसके बाद में अपन थर्ड देखते हैं, इसके टाइप में है ये पोलिनोमियल के टाइप जो है, f(x) इक्वल टू अपने पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x स्क्वायर का टर्म भी काम में ले लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग में इक्वेशन लिखा था, तो इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन में, इसमें जो है। फिर फोर्थ में अगर मैंने x क्यूब का टर्म भी काम में ले रहा हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इससे जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसके अलावा और भी आगे तक आप बना सकते हो जो आपको रिक्वायर हो। अब ये जो है कोई भी पोलिनोमियल हो, उसके अंदर सारा खेल जो होता है वो इस n के हाथ में होता है, जो पावर होती है उस n के हाथ में होता है, मतलब उससे ही पता चलता है ये क्यूबिक बनेगा। अगर 3 पावर है तो क्यूबिक, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, और 1 पावर लीनियर, और कोई भी पावर नहीं है तो वो कांस्टेंट बनेगा। तो n के हाथों में होता है, और n के हाथों में होने के कारण जो इसका कोफिशिएंट होता है मैक्सिमम पावर का, n डिग्री का पोलिनोमियल बोलेंगे इसको। ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे, मतलब n डिग्री का जो पोलिनोमियल है उसके अंदर जो उसका कोफिशिएंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीड करता है, लीड करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। इस पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर जैसे ये अपने पास है, ये अपने पास कोई भी इक्वेशन मैंने लिख दी, ये अपने पास पोलिनोमियल है, जैसे इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल बोल दिया। इस पोलिनोमियल का ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 21, तो ये 21 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनिक है, मोनिक पोलिनोमियल है। ये कैसा पोलिनोमियल है, मोनिक पोलिनोमियल भी अपन बोल सकते हैं, 21 डिग्री का मोनिक पोलिनोमियल अपन बोलेंगे। अब अपन आगे जो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग डालिए रूट। आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रूट। रूट के बारे में कई लोगों को डाउट रहता है, रूट्स क्या होते हैं। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, मतलब कोई भी इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, कितने x के वैल्यू आ रहे हैं, वही उसके क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशंस आर कॉल्ड रूट्स। अब जो है रूट्स जो होते हैं किसी भी इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, x के वैल्यू ही होते हैं, मतलब उसके x के जो आंसर आएंगे वो इसके क्या होते हैं, रूट होंगे। अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कहाँ से बनाए। पहले तो ये देखते हैं, जैसे ये पोलिनोमियल होता है an x टू पावर n a n माइनस वन एक्स टू पावर n माइनस वन, ऐसे चल रहा था ये 2x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, इससे बनाए। मतलब जो जैसे कोई सांप होता है, सांप या केचुआ जो होता है, जैसे केचुआ होता है, केचुआ अर्थवॉर्म, उसको अपन बीच में से काट देते हैं तो भी है ना, तो भी क्या होता है वो चलता रहता है, मतलब वो जिंदा रहता है। इसको अपन ऐसे इस टाइप से यहाँ से काट दिए तो ये अभी केचुए के टाइप में बिहेव करेगा, वो भी जिंदा रहता है। अर्थवॉर्म जो होता है वो जिंदा रहता है, उसके नया मुंह उगाता है और वो वापस चलने लग जाता है, मतलब ये पोलिनोमियल ही बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से कट के बनी है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं एक घोषणा करूंगा, यहाँ पे मैं एक घोषणा करने वाला हूँ, जैसे चुनावों में घोषणा होती है ना, वैसे घोषणा करता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जो ये a है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये घोषणा कर दी है मैंने, समझ गए। a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये a लीडिंग कोफिशिएंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी घोषणा में क्या कर रहा हूं कि ये जो abc है ये किस में बिलोंग करने चाहिए, रियल होने चाहिए, ये रियल नंबर होने जरूरी है, तब भी आगे का सारा खेल नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको से मैं निकालने के लिए इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में से काम करूंगा और उससे रूट निकालूंगा। देखो मैं कैसे रूट निकालता हूं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर लगाने के लिए मैं डिवाइड कर देता हूं, a का डिवाइड बाई a का डिवाइड करूंगा तो अपने पास बनेगा x प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट लेना है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, b बाई ए का हाफ करोगे तो b बाई 2a, इसका स्क्वायर b बाई 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बनेगा x प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ये इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस कर दिया, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जो इसका स्क्वायर आ रहा है वो मैंने माइनस कर दिया। इन तीनों को काम में लेके मैं क्या बनाऊंगा, जो हाफ किया था, हाफ b बाई 2a था, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना देंगे ये तीनों मिलके। और यहाँ से मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ 4a स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन लेते हैं बी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो है एलसीएम लेंगे तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4ac हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो, अब मैं इसको इसके इस साइड लेके आऊंगा, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो देखो क्या होता है, वो मैं आपको बातें बता रहा हूं कैसे लेके आता हूं मैं इसको। देखो इसको आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। अब मैं इस टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूं, आप नोट करती रहिए। बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये स्टेप जो है ये अपने बहुत काम में आने वाली है। इस स्टेप से मैं आगे का सारा खेल बना दूंगा, पूरा चक्रव्यूह रच दूंगा मैं इस स्टेप से। देखो कैसे रचता हूं मैं, ध्यान से देखना। अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहली बात यह है कि अपन ये एक बात जानते हैं, कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये डिवाइड में 4a स्क्वायर है, कोई भी रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो रियल नंबर है इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ में 4 है तो पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है, मतलब 4a स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो टर्म है, ये टर्म होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 0 से, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, चाहे तो इसको साथ में भी ले सकते हो। तो ये वाला भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात सारी रियल वैल्यूज के लिए, रियल नंबर के स्क्वायर के लिए है। तो ये वाला अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूं, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इधर 0 से होके 0 हो जाएगा। वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रियल रूट की कंडीशन है। अब रियल रूट की कंडीशन मैंने निकाल दी है, क्योंकि होल स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर का ही होता है। अब देखो, अब यहां पे दो केस बनेंगे, एक केस ले रहा हूं मैं, देखते जाना आप, केस बनाता हूं यहां पे दो, और दोनों केस की अपन सुनवाई भी करेंगे, कैसे करेंगे, और पूरे दोनों केस के अंदर अपन कैसे जीतते हैं। देखना कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना,
एक बार तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया और एक बार मैंने इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कर दिया। दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, इस पूरी बात को अलग अलग बात में लिख दिया है। अब इनको देखो अपन क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी इक्वल टू 0 होने का मतलब, इक्वल टू 0 होने का मतलब ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई। ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई। अगर ये चीज 0 है तो ये भी 0 हो गई, ये चीज 0 है तो ये भी 0 हुई। इसका मतलब x प्लस b/2a भी क्या बन गया, 0 बन गया। अब 0 बनती, ये होल स्क्वायर सॉरी, x प्लस b/2a क्या बना, आ गया अपने पास पॉजिटिव 0 आ गया। 0 आने का मतलब x का वैल्यू माइनस b/2a आया। अपने पास x का वैल्यू एक ही वैल्यू आया है, एक सिंगल वैल्यू, वन वैल्यू अपने पास आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन वैल्यू आने का मतलब वन रूट आया इसका, और वन रूट आया तो ये कैसे आएगा, जैसे मैं ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने और यहाँ पे अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे मैंने बना दिया। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, नीचे भी बन सकता है। ये एक ही जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है अपने पास कितना आ गया, माइनस b/2a आ गया। ये एक ही रूट निकलेगा, एक रूट निकलेगा, मतलब अपन ऐसे बोलते हैं दो रूट निकले तो दोनों सेम होंगे, सेम रूट की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, सेम रूट की कंडीशन है। सेम रूट कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा और x का वैल्यू उस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस b/2a आएगा, एक ही वैल्यू अपने पास आएगा। अब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अब ग्रेटर देन 0 होगा उस बात को मैं आपको समझाता हूं। अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो जैसे ये ग्रेटर देन 0 है, इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि x प्लस b/2a ग्रेटर देन 0 का मतलब, ये जो चीज है ग्रेटर देन 0 का मतलब ये 9 हो गया, ये पूरा चीज क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां से आप रूट हटाओगे, रूट हटाओगे तो अपने पास क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। और इसको इधर लेके जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। दो वैल्यू मिलने के कारण x के दो सॉल्यूशन आ गए, दो सॉल्यूशन का मतलब दो रूट मिल गए। और अगर इसको अपन ऐसे समझे, ऊपर ही समझे, नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये दो जगह कट करेगा। दो जगह कट करने का मतलब क्या होंगे, दोनों रूट क्या होंगे, टू रूट मिलेंगे और दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सेम होंगे या एक ही रूट मिलेगा, वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रूट मिलेंगे और दोनों रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पर दोनों ही कंडीशन में एक बात याद रखना, ये रियल की है, ये दोनों में रियल रूट होंगे। इन दोनों स्थितियों में रियल रूट होंगे। आप नोट कर लीजिए इसको, एक बार आप नोट करिए इसको आराम। इसको अब आगे देखते हैं, एक कंडीशन और है इसके अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस टर्म के अंदर, ये जो टर्म है अपने पास मेजर टर्म है, इस टर्म के अंदर ये जो है, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होल स्क्वायर नेगेटिव किसका होता है, आयोटा का होल स्क्वायर नेगेटिव होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है। अगर ये होल स्क्वायर नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 आ गया, तो इधर वाला टर्म भी लेस देन 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो भी है वो इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होगा वो मैंने आपको बता दिया, होल स्क्वायर नेगेटिव कब होगा, जब क्या होगा, इमेजिनरी, क्या होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट की कंडीशन बन गई। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव कब होगा या लेस देन 0 कब होगा, जब रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और नेगेटिव होने का मतलब ये एक्स एक्सिस अगर ऊपर ही बनाऊं मैं, इसको नीचे भी बन सकता है, तो ये कहीं भी कटेगा नहीं, मतलब इमेजिनरी में कटेगा, मतलब रियलिटी में ये कटेगा ही नहीं, नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनरी रूट हो गए। ये बात आप समझ गए होंगे, इमेजिनरी रूट की कंडीशन। और इन तीनों को मैं एक साथ भी लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी लिखेंगे, इसको अपन डी काम में लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों रूट सेम होंगे, मतलब एक ही रूट मिलेगा। तो कैसा डायग्राम, ऐसा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो लगभग ऐसा डायग्राम, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो ऐसा डायग्राम लगभग बनेगा। ये रूट्स के बारे में आप बात समझ गए होंगे, इसको अपन आगे समझते हैं। अपन रूट्स के बारे में कंडीशन देखते हैं कि अगर अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें जो ये ABC है ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ये अपने को बात मालूम है।
जो, क्योंकि ये क्या है अपने पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो भी होते हैं एबीसी वो किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखवा रहा हूँ आपको, आप लिखिए इसके अंदर कि जो एबीसी है ना, एबीसी इस बार किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। क्यू का मतलब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। एबीसी किस में बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। और डी है ना, डी डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। उस कंडीशन में क्या होगा, अपने को मालूम है जो सीरीधराचार्य फॉर्मूला होता है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या ये डी है, ये डी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर 16 मान लिया मैंने, 16 माना, ये 16 हो गया तो 16 का रूट क्या हो गया प्लस माइनस 4, बी को मैंने 8 ले लिया और ए को मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो ये अपने पास बन गया। इससे अपने पास जो आंसर आएगा, जैसे x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का ले लेता हूं मैं, अगर माइनस का लूंगा तो माइनस 12/2 माइनस 6, और प्लस का लूंगा तो माइनस 4/2 माइनस 2। मतलब ये दोनों कैसे नंबर आ गए, रेशनल नंबर आ गए। रेशनल का मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आप लिख भी सकते हैं, इफ एबीसी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एबीसी बिलोंग्स टू क्यू एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac discriminant perfect square, then we can say value or roots are also belongs in set of रेशनल नंबर। मतलब रूट किस में बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे 100%। इसके बाद में इसी में एक बात और लिख देते हैं अपन, जैसे दूसरी कंडीशन जो है उसके अंदर मैंने इसमें दो बातें मैंने बोला था, इसमें कितनी बातें बोल दी मैंने, दो बातें। इस बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, एबीसी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ओनली रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। एबीसी रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं तो अपने पास एक बात निकल के आएगी कि जो x इक्वल टू है ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और अपॉन 2a होगा। तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, अगर एबीसी अपने बिलोंग कर रहा है क्यू में तो, और अपने को गिवन है, गिवन 1 रूट, अपने को 1 रूट गिवन है, जिसे कुछ भी गिवन है अपने को p प्लस अंडर रूट क्यू गिवन है। अपने को क्या गिवन है, इफ ABC belongs to Q and given 1 root p plus under root Q, then other root would be p minus root Q। मतलब अगर आपको एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं मैं, 3 प्लस रूट 5 गिवन है एक रूट, तो अगला रूट 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। या आपको ये गिवन है 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 है तो अगला क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। एक रूट ये है तो अगला ये 100% हो जाएगा। इस बात को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसके दो चीज़ निकलेगी। अगर एक सॉल्यूशन इसका एक रूट, मतलब अगर ये है तो दूसरा रूट सेम यही होगा, बस ये जो रूट वाला है जो अपने पास डी वाला है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इफेक्ट यहाँ है, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, बस यहाँ इफेक्ट आएगा। तो आप इसके ऊपर बेस भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, नोट कर लीजिए आप। अब अगली हेडिंग डालिए, नोट कर लीजिए, और अब अगली हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। मतलब अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। तो ये हेडिंग डालने के बाद में इसको मैं आगे करवाता हूँ आपको कैसे होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जैसे अपने पास रूट है
अल्फा और बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन ये काम करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर अल्फा और बीटा रूट है तो अपने पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आगे सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ऐसे भी बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस ये सम हो गया, सम ऑफ रूट्स, इसको सम ऑफ रूट्स बोल दूंगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास हो गया इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया फॉर्मेट आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलता हूं कि इफ सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट अगर इसको कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूँ सी बाई ए, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी वो अपने पास ऐसे फॉर्मेट में होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स लिख दूंगा माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। इसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल अपने पास है, एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अपने पास एग्जाम्पल में मैंने सम ऑफ रूट्स जो दे दिया, मैंने रूट्स का सम है, सम ऑफ रूट्स जो है वो हो गया 4 और प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये 5 हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है अपने को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गई है। इसके बाद में मैं आपको इसमें एक नई बात बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि वो ग्राफ को कैसे अपन जनरेट करते हैं, किधर कैसे बनता है, वो सारी बातें पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे ये नोट कर लीजिए आप, इसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालिए आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या हेडिंग डालेंगे आप, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग है, इसको मैं एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास हो सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये y इक्वल टू मैंने ले लिया, सॉरी एक्सप्रेशन है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू मैंने ले लिया। y इक्वल टू में अगर वो है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वरना इक्वल टू में 0 है तो वो इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने को क्या करना है, देखो कि इस ग्राफ कैसे पड़ेगा, ये किस टाइप से बिहेव करेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। सबसे पहला काम आपका है कि इसका कंपैरिजन आप इससे कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू 1 आ गया, और 1 आने का मतलब ये लीडिंग कोफिशिएंट है। ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा वो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस ग्राफ को ऐसे बना देता हूँ, ये लीजिए, मैं एक छोटा टाइप का ग्राफ ले लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। 2x प्लस 3 ले लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ। अगर मैं सबसे पहले वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ, x का 0 मैंने पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। नॉर्मल जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे प्लॉटिंग एग्जैक्टली एक्सप्रेशन का मतलब प्लॉटिंग करने से, पॉइंट किस टाइप से प्लॉट करते हैं अपन। x का 0 कर दिया तो y का 3 आ गया। अब मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करूँगा
तो ये 3 और 3 6 हो गया। फिर x का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, 2 पुट करते ही ये क्या बना 4 और ये भी 4, 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए। 2 पुट करने पे 11 आ गए। ऐसे ही अपन 3 पुट कर सकते हैं, ऐसे करते जाएंगे। तो पहले मैं माइनस में पुट कर देता हूँ, -1 पुट किया तो ये 1 हो गया और ये 4, ये -2 आ गया। फिर मैं -2 पुट करता हूँ, -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया -4 और ये हो गया +3। तो अपने पास कितना आ गया 3 आंसर आ गया इसका। अब इसको अपन डायग्राम में जो है बताते हैं। डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मली डायग्राम कैसे, ये x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे y पे अपने पास पॉइंट देख लिए अपन ने क्या क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आगे। प्लॉट करता हूँ 0, अगर x 0 है तो y का वैल्यू 3 है। यहाँ पे x 0 तो y का वैल्यू कितना है 3, एक पॉइंट तो ये आ गया। फिर दूसरा पॉइंट x 1 है तो y 6 है। ये x के वैल्यू मैंने नहीं लिखे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे। x का वैल्यू 1 है तो y 6 है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 6। x का वैल्यू अपने पास आगे 2 है तो y 11 है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 11 है। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 है। इसको ऐसे इसी टाइप से लिख देते हैं। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 है। फिर x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 3 है। तो ये जो डायग्राम है वो लगभग कैसा बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस टाइप से बनेगा। इसको आप और बना सकते हो ऐसे, मतलब ऐसा शेप बनेगा ये पैराबोलिक। इसको अपन पैरा बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला बेसिकली ऐसा होता है, पैराबोला बेसिकली ऐसा होता है। इस टाइप से अपन ग्राफ्स बना सकते हैं, लेकिन इन ग्राफ से सीधी लैंग्वेज में मैं आपको बात बताता हूँ, वो आप समझना। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले ये देखना है कि अगर ग्राफ में आपने कोई भी वैल्यू पुट किया उसका क्या इम्पैक्ट आता है, वो सबसे पहले देखेंगे। पहले कोई भी अपने पास ग्राफ है उसका कंप्लीट स्क्वायर बना दो। कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। अब इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे अपन हर बार। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x² + 2x और ये 3 है। x का ऑप्शन 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। और ये अपने पास बन गया x + 1 का होल स्क्वायर और ये 3 - 1 2 बन गया। तो इस यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है 0, और 0 अगर हो गया तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मतलब ये 2 से इसका y = 2 ही मिनिमम आंसर हो सकता है। मतलब ये y का वैल्यू इसमें नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, न 0 आएगा। तो यहाँ से अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे b² - 4ac निकाल देता हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का 3, तो ये हो गया 4 - 12, ये अपने पास आ गया -8। अब -8 आने का मतलब क्या हो गया, d कैसा हो गया नेगेटिव, और d नेगेटिव होने का मतलब मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था, d नेगेटिव हो रहा है तो ग्राफ कहाँ बनेगा। अगर ये x एक्सिस है, और ये x एक्सिस के लिए बता रहा हूँ, ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। लेकिन साथ में क्या है, a > 0 है। d नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस पे कहीं भी नहीं कटने वाला, न मिलने वाला, मतलब सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। और a > 0 इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और a लेस देन है तो ग्राफ नीचे की तरह बनेगा अगर d नेगेटिव है तो। ये मैंने आपको एक ग्राफ बता दिया है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बारे में सारी बातें जो है ग्राफ से रिलेटेड मैंने कह दी है। अब दूसरी बात और बताता हूँ मैं, इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। अगर x इन्फिनिटी है तो तो y के बारे में क्या बोलेंगे, अगर x इन्फिनिटी है तो y 100% इन्फिनिटी आएगा, और x का वैल्यू -इन्फिनिटी है तो -इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो y भी 100% क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में ही किधर की तरफ जाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ जाएगा। इस टाइप की 6 कंडीशन बनेगी। अपन एक कंडीशन पढ़ ली है, बाकी कंडीशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं।
नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं, सेकंड ग्राफ है, ग्राफ सेकंड है y इक्वल टू एक्सप्रेशन है, मतलब ये y इक्वल टू अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका ग्राफ देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा सिंपली बता देता हूँ, ये अपने पास x है, ये y है, x को 0 किया तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, x को 1 किया, x को 1 करेंगे तो y का वैल्यू 1 और 2 और 4 हो जाएगा। लेकिन इससे आपको आसान तरीका बता देता हूँ जिससे रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर दो तो फिर आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये अपने पास बन गया। मेरे को तो सीधा ही पता था लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया। अब ये होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से सीधा आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। वैसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 पुट किया, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर x का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर x का वैल्यू मैं माइनस में पुट कर देता हूँ, -1 पुट किया तो 0 आ गया, -2 पुट किया तो 1 आ गया, -3 पुट किया तो अपने पास कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं अपन, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे अपने पास हो गया ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस पे y एक्सिस पे अपन वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब देखो x पे क्या है, x पे वैल्यू ले लेते हैं, ये है 0, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 ऐसे आ गया। अब x 0 है तो y 1 है, एक पॉइंट तो ये हो गया, फिर x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y कितना आ गया 4 आ गया, फिर x 2 है तो y जो है वो y अपने पास 9 आ गया, फिर x 3 है तो x3 की कंडीशन में बता देता हूँ, x3 है तो y 16 आ गया, मतलब इस टाइप से आ गया। ऐसे ही इसको मैं एक बार मिला देता हूँ, ऐसे अप्रॉक्स ऐसा बनेगा। फिर x का वैल्यू अपने पास जो है माइनस में है, -1 है तो y का वैल्यू 0 है, मतलब ये यहाँ है, यहाँ पे। फिर -2 है तो y का वैल्यू 1 है, -2 है तो y का वैल्यू 1 है, फिर -3 है तो y का वैल्यू 4 है, मतलब ये इस टाइप से आएगा ग्राफ चल के। अगर इस ग्राफ को देखें तो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे कट करने का मतलब एक रूट है इसका। एक रूट कब होगा, जब b² - 4ac, इसको वैसे भी सॉल्व करके देता हूँ, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b का वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे a1 है, b2 है और c1 है, तो वैल्यू पुट किया तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, ये 1 हो गया, ये 4 - 4 कितना हो गया 0, d0 आने का मतलब क्या हो गया 1 रूट हो गया। 1 रूट बोल दो चाहे बोथ रूट सेम बोल दो, ऐसे बोल दो इसको, एक ही जगह कट करेगा, एक जगह कट कर रहा है, ये आगे भी आप बढ़ा सकते हो। ऐसे पैराबोला इस टाइप का होता है लगभग, है ना, आप ऐसे बनाते हो वो नहीं होता, ऐसे बनाते हो वो नहीं होता, ऐसा होता है लगभग पैराबोला। अब जो है इसमें 1 रूट निकल गए, ये कंडीशन अपने पास आ गई। इसको वैसे भी समझ सकते हैं, इसके नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगे। नेगेटिव कैसे नहीं होंगे कि अगर आपने x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो गया y इन्फिनिटी आएगा, और अगर x की जगह -इन्फिनिटी भी पुट किया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हमेशा -इन्फिनिटी का भी क्या होगा +इन्फिनिटी आएगा, तो ये पॉजिटिव में ही बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही कंडीशन में y का वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। और इसका d कितना हो गया, d0 हो गया, इसका मतलब इसका एक ही रूट बनेगा। इसमें a जो इसके अंदर a था, कोफिशिएंट था, a था 1 था, वो ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा। और ये स्थिति थी, एक्स एक्सिस पे डिनोट करके बता रहा हूँ ओनली, ये कौन सी थी, a ग्रेटर देन 0 और d है इसमें इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन थी। और इससे पहले वाले में मैंने आपको बताई थी, वो ये थी, a ग्रेटर देन 0 था और d लेस देन 0 था। d लेस देन 0 का मतलब कि इमेजिनरी होंगे, कोई भी रूट नहीं होगा, और अगर d लेस देन 0 के साथ a लेस देन 0 होता, नेगेटिव होता, तो ये नीचे बन जाता। इसमें भी अगर a नेगेटिव होता तो ये ग्राफ नीचे बन जाता। वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बता दूंगा।
अपन थर्ड एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के लिए ग्राफ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का आप कितना होगा 1, 1 अपन ने प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो ये आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 बना पाओगे। अब यहाँ से इससे ना मैं पॉइंट प्लॉटिंग करके ग्राफ बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये देखिए आप यहाँ पे x को मैंने 0 किया तो ये हो गया 1 और ये -4 -3 हो गया। फिर x का वैल्यू 1 किया तो -4 आ गया। फिर x का वैल्यू 2 पुट किया तो अपने पास कितना आ गया -3 आ गया। फिर x का वैल्यू 3 पुट किया तो 0 आ गया। x का वैल्यू फिर माइनस में पुट कर देता हूँ कुछ, -1 पुट किया तो कितना हो गया -1 पुट किया तो ये अपने पास 0 आ गया। फिर अपन ने -2 पुट किया, -2 पुट किया तो ये 9 और ये 5 आ गया। ऐसे वैल्यू और पुट कर सकते हैं अपन। तो अब अगर अपन ने -3 पुट किया तो -3 और -4 का 16 में से 4 माइनस हुआ तो ये 12 हो गया। इस टाइप से आप आगे भी बना सकते हो। इसके बाद में अपन ग्राफ बना देते हैं। ये अपने पास क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस। वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कर दिया अपन ने। तो पॉइंट अपन प्लॉट कर देते हैं, 0 है और y -3, x 0 है तो y -3 है, 1 पॉइंट हो गया। फिर 1 है तो -4 है, x 1 है तो y -4 हो गया, सेकंड पॉइंट आ गया। फिर ये 1 यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। फिर x 2 है तो y -3 है, 2 है तो y का वैल्यू कितना हो गया -3 हो गया। फिर x का वैल्यू 3 है तो y 0 है, ये y 0 हो गया। फिर x का वैल्यू -1 है तो y कितना है 0 है। फिर x का वैल्यू -2 है तो y कितना है 5 है। तो ये इस टाइप से अपने पास जो है ग्राफ बन चुका है। ये इस टाइप से ग्राफ है, ये अपने पास बन चुका है। थोड़ा सा और अपन चेक कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, इसके कोरिस्पोंडिंग इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा और इसमें इन्फिनिटी में से 4 माइनस हो भी गया तो भी इन्फिनिटी आएगा। और x का वैल्यू -इन्फिनिटी है तो भी y का वैल्यू कितना आना है इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि -इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है। मतलब अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो तो y पॉजिटिव हो, बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी, तो भी y पॉजिटिव आने वाला है। ये दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में 2 रूट होंगे। ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 का। देख लीजिए यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 1, a का 1 हो गया, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 हो गया। d निकाल देता हूँ, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac से निकाल दीजिए। इसके अंदर 4 हो गया -4, a का वैल्यू 1, c का -3, तो ये 4 ये +12 ये 16 हो गया। d आ गया पॉजिटिव। d पॉजिटिव आने का मतलब अपने पास 2 रूट होंगे, ये 2 रूट अपने को मिल गए हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन हो गई है। मैंने आपको a पॉजिटिव के तीनों ग्राफ बता दिए। अब a नेगेटिव के ग्राफ स्टार्ट करता हूँ। आप इतनी देर इसको नोट कर लीजिए। इतनी देर इसको नोट करोगे आप तो उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट करिए। आगे अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब मैं ए नेगेटिव के ग्राफ बना के बता रहा हूं। ए नेगेटिव के ग्राफ जो है, फोर्थ ग्राफ स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फोर्थ है y इक्वल टू -x² + 2x - 3। ये अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले
अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, इसको सीधा ही बना देता हूँ। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x का कोफिशिएंट 2, 2 का आप कितना हो गया 1, 1 पहले अगर एक्स स्क्वायर माइनस का तो पहले माइनस करोगे फिर प्लस करोगे, तो ये अपने पास बन गया माइनस कॉमन लेने के बाद में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 बन गया, ये अपने पास बन गया। इससे अपन पॉइंट प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे? x ये y, यहाँ पे x को 0 किया तो ये 1 माइनस का और ये माइनस 2 माइनस 3, x को 1 किया तो ये तो 0 हो गया माइनस 2 हो गया, x को 2 किया तो ये माइनस 3 हो गया। ऐसे ही और कर सकते हो आप। अब x को माइनस में कर दो, माइनस किया तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो गए, ये माइनस 1 पुट करने पे, फिर माइनस 2 पुट किया तो माइनस 2 और ये हो गया 9 और 2 11, माइनस के 11, इसमें सारे माइनस के ही आ रहे हैं। तो इस ग्राफ को अपन बढ़ाते हैं, सॉरी ये ऊपर की तरफ बना देता हूं जिससे सारे माइनस के पॉइंट प्लॉट कर पाऊं। ये x ये y, देखो अब यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 इस टाइप से हो गए। यहाँ पे 1 2 3 ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बन गए। अब पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू माइनस 3 है, ये हो गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है माइनस, ये माइनस 2 हो गया। फिर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू माइनस 3 हो गया। ये y का x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3 हो गया। फिर x का वैल्यू माइनस 1 है तो y का वैल्यू माइनस 6 हो गया। x का वैल्यू माइनस 1 है तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 6 हो गया। x का वैल्यू अब अपने पास माइनस 2 है तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 11 हो गया। माइनस 2 है तो y का वैल्यू कितना हो गया माइनस 11 हो गया। तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली जो है इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बन गया। मतलब ये इसका सारा पार्ट क्या है एक्स एक्सिस के नीचे ही बन रहा है। इस कंडीशन को मैं आपको बता दूं, इसका मतलब नीचे बन रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट रहा, कट कर रहा है। तो इसका मतलब डी कैसे आने वाला है नेगेटिव आएगा। डी कैसे आएगा नेगेटिव, डी नेगेटिव होता है तभी इमेजिनरी रूट होते हैं। तो इसका डी निकाल देता हूं मैं। डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी निकाल दिया तो ये हो गया 4 माइनस 1 और ये माइनस 3, तो 4 और ये माइनस 12 माइनस 8 आ गया। डी कैसा आ गया नेगेटिव। डी नेगेटिव आने का मतलब है इसका कोई भी रूट नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करेगा, रूट कोई भी नहीं है, नो रूट। और ए कैसा है इसका, ए देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है नेगेटिव, माइनस 1 तो ए लेस देन 0 है। ए लेस देन 0 होने का मतलब ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ बनेगा और डी नेगेटिव होने का मतलब कोई भी रूट नहीं होगा। तो ये अपन ग्राफ है बना दिए। इसमें एक कंडीशन और देख लो, अगर आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे या x की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ये माइनस का तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा y का वैल्यू। और अगर x की जगह आप यहाँ पे अगर x की जगह इसके अंदर आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो भी y का वैल्यू क्या आने वाला है माइनस इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। अगर मैं इसी को इक्वेशन के फॉर्मेट पे इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में दे दूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, इसका वैल्यू मैंने क्या कर दिया ग्रेटर देन 0 और मैंने बोला x के किन वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा टोटल, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं खाली आएगा। खाली का मतलब फाई आएगा। ऐसे देखो ये लो खाली, मतलब ये जो गड़ा है ना ये दोनों तरफ से फूटा हुआ है, इसमें पानी रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई भी x की वैल्यू नहीं आएंगे। ठीक है, अगला ग्राफ अपन देखते हैं, आप नोट कर लीजिए। एक्सप्रेशन चालू करते हैं अपन, ए नेगेटिव वाला फिफ्थ एक्सप्रेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहला काम क्या है आपका, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और 3 और ये प्लस 1 हो गया। y इक्वल टू क्या बन गया माइनस वही x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 4। इसके बाद में हमने को क्या करना है, ये बढ़ने के बाद में अब अपन इसको ना ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट निकाल देता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे देखो अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 3।
x का वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया तो ये हो गया 0, फिर x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो ये अपने पास -5 आ गया। ऐसे ही x का वैल्यू अपन और भी बहुत बड़ा भी पुट कर सकते हैं, पर मैं एक बार नेगेटिव पुट कर देता हूँ। -1 पुट किया तो 4 आ गया, -2 पुट किया, -2 पुट किया तो 1, और ये अपने पास कितना आ गया 3। ऐसे ही और बहुत सारे पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद में अपन इसको कैसे बनाते हैं, ये बना दिया मैंने, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं अपन, ये y के 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस टाइप से बन गए। अब देखो मैं आपको इसको आगे और बताता हूँ। यहाँ पे x के हो गए ये -5, ये हो गया x का 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3, ऐसे हो गए। अब देखो पॉइंटों को प्लॉट कर देते हैं अपन। x0 तो y3 हो गया, x1 है तो y कितना हो गया, x1 है तो y अपने पास हो गया 0, फिर x2 है तो y कितना हो गया -5, x2 है तो y हो गया -5, फिर x -1 है तो y कितना हो गया 4, x -1 है तो y अपने पास आ गया कितना 4, फिर x -2 है तो y कितना आ गया 3। ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। लगभग ऐसा है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा इस टाइप का सा ग्राफ है अपने पास बन जाएगा। ये पैराबोला बन चुका है। तो ये कौन सी कंडीशन है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब a नेगेटिव होना चाहिए। a का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, a नेगेटिव आ गया, a नेगेटिव आ गया, दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब d कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। d निकाल देते हैं, d का वैल्यू कितना हो गया b स्क्वायर -4ac से निकालिए, क्या हो गया 4 -4, a का वैल्यू -1, c का 3, तो 4 और ये अपने पास प्लस का 12 प्लस का 16 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये ग्राफ दो जगह कट करके अपने को बोल रहा है कि इसके 2 रूट होंगे, डी पॉजिटिव हो गया। ये कौन सी कंडीशन होगी, डी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन एक चीज ये भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो y का क्या वैल्यू आएगा, y का -इन्फिनिटी पे +4 करोगे तो माइनस में इन्फिनिटी आएगा, और x का -इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और बाहर माइनस के कारण माइनस का ही रहेगा। तो अगर x नेगेटिव में इन्फिनिटी है और पॉजिटिव में इन्फिनिटी, तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में ही क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। उसके ये आप नोट कर लीजिए इतनी देर, बाद में मैं आपको लास्ट ग्राफ बताता हूँ ए नेगेटिव का, नोट करिए। लास्ट जो ग्राफ है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो लास्ट ग्राफ में क्या है, अपने पास जो 6 ग्राफ है, 6 एक्सप्रेशन है, y इक्वल टू है -x स्क्वायर -2x -1, इस टाइप से अपने पास से बन चुका है। तो अपन इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बन रहा है, ये सीधा ही बन रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद में ये ऐसा बनेगा, फिर इसको होल स्क्वायर में लिख दूंगा, माइनस ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये अपने पास हो गया x, ये क्या हो गया y, x और y, x को 0 किया तो y का वैल्यू -1 आ गया, x को 1 किया तो y का वैल्यू -4 आ गया, x को 2 किया तो y का वैल्यू -9 आ गया, फिर x को अगर 3 किया तो y का वैल्यू -16 आ गया, x का -1 पुट किया तो y का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू, x को अगर अपन ने -2 कर दिया, -2 किया तो ये कितना हो गया, y का वैल्यू -1 आ गया। ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिल सकते हैं। अब अपन इन पॉइंटों को प्लॉट कर देते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे y के अंदर ज़्यादातर पॉइंट नेगेटिव ही है, -1 -2 -3 -4 -5 -7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया।
ऐसे ऊपर y पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गए 1 2 3, ये -1 -2 -3, पॉइंट डाल देता हूं मैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -1 है, x का 0 है तो y का वैल्यू -1, x का 1 है तो y का वैल्यू x का 1 है तो y का वैल्यू -4, फिर x का 2 है तो y का वैल्यू -9, 3 है तो y का वैल्यू ये लास्ट में आ ही रहा है। फिर अपन इनको आगे करते हैं। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू -1। तो लगभग इस टाइप का जो ग्राफ है, लगभग इस टाइप का जो पैराबोला है अपने पास बन जाएगा, ऐसा लगभग एग्जैक्टली समझ गए आप लोग। अब इसमें केवल एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट करने का मतलब क्या होगा, सिंगल रूट होगा, मतलब d = 0 होगा, रूट सेम होंगे तो d निकाल दो आप, d क्या हो जाएगा b² - 4ac से वैल्यू पुट करोगे तो d का वैल्यू क्या आ गया 0। a जो है x² का कोफिशिएंट वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब a < 0 है, तो a < 0 का मतलब नीचे की तरफ बनेगा, d = 0 इसका मतलब a की पॉइंट पे कट करेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं आपको एक साथ 6 के 6 चीजें बता देता हूँ, 6 की 6 चीजें आपको बताऊंगा, ये आपके बहुत ही बेनिफिट रहेंगी इनसे। देखो 6 के 6 केस जितवाऊंगा मैं आपको, देखना मजा आएगा सबको। देखो नोट कर लेना आप सब लोग, 6 केस कौन कौन से। एक तो है a > 0 के 3 केस, a > 0 के, a > 0 के, मतलब इसमें d क्या होगा, d > 0, d = 0 और d < 0। ऐसे ही a नेगेटिव के हैं 3 केस, a नेगेटिव के तीनों केस। इसके अंदर फर्स्ट में d पॉजिटिव, d = 0 और d < 0। देखो d > 0 इसका मतलब दो जगह कट करेगा। a पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ किधर खुला, ऊपर की तरफ बनेगा। a पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुला और a नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ खुला, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। तो d पॉजिटिव है, मैं ओनली x एक्सिस पे ही बता रहा हूं आपको, इसको x एक्सिस बना दिया मैंने। अब a पॉजिटिव ऊपर की तरफ बनेगा, d पॉजिटिव इसका मतलब दो जगह कट करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको देखो, a नेगेटिव वाले में समझ लो, a नेगेटिव वाले में d पॉजिटिव दो जगह कट करेगा, लेकिन a < 0 इसका मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। d = 0 है इसका मतलब एक जगह ही करेगा, a पॉजिटिव है इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा और एक जगह ही करेगा। d = 0 इसका मतलब एक जगह ही करने वाला है, लेकिन a नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे की तरफ होगा खुला, एक पॉइंट पे सिंगल रूट। अब इसके बाद में d अगर नेगेटिव है तो दो जगह कहीं कट नहीं करेगा, तो ये लो कहीं कट नहीं करेगा, ये कहीं कट नहीं किया। ऐसे d नेगेटिव है तो कहीं कट नहीं करेगा, लेकिन a < 0 इसका मतलब नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। ये 6 के 6 ग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लीजिए और दिमाग में फीड कर लीजिए, फिर आपको मजा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का। अब आगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ना क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, अपने को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके सारे कोफिशिएंट जो है ए बी सी है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में कर रहे हैं, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद में मैंने उसका एक रूट जो है ना, एक रूट बता दिया है। एक रूट उसका क्या है, वन रूट जो है, वन रूट जो मैंने दे दिया आपको, इसके अंदर दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। वन रूट है sin 54 और एक सेकंड क्वेश्चन में दे दिया मैंने कि उसका वन रूट जो है वो है 10 π/8 बोल दो, चाहे 10 22.5 डिग्री पे बोल दो, ऐसे है ये डिग्री में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसका वैल्यू आपके ध्यान में होगा, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1 + √5/4, ठीक है। अब ये कैसा रूट है, ये जो रूट है इस टाइप का मैंने आपको बताया था, ऐसे p + √q में हो तो दूसरा क्या हो जाता है p माइनस में हो जाता है। तो इसी तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, ये रूट हो गया, ये अपने पास हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सीधा ही पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये दोनों रूट हो गए अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक अपने पास x² - सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो अपने को क्या करना है कि
सम कर देते हैं, इनका सम करेंगे ना तो एलसीएम तो सेम आ ही जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2x हो जाएगा। और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो ये 16 तो बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b² लगाओगे तो 1 - 5 - 4 हो जाएगा। तो अपने पास इसका आंसर जो आ जाएगा x² माइनस 1/2x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। और सॉल्व कर सकते हो आपको इसको सिंप्लीफाई। अपने को मालूम है 10π/8 का वैल्यू जो होता है वो होता है एग्जैक्टली √2 - 1। √2 - 1 हो गया, मतलब एक रूट मिल गया। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, आपको करना क्या होता है, जो भी रूट में इरेशनल नंबर होता है उसका साइन चेंज करते ही दूसरा रूट मिल जाता है। अब ये कब होता है, एबीसी क्यू में बिलोंग कर रहे हैं तो। उसके बाद में क्या होगा, x² माइनस इन दोनों का सम कर दो और x लगा के फिर प्रोडक्ट कर दो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सम करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा -2। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट करते टाइम अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √2 + 1 और ये √2 - 1। तो ये हो गया माइनस, तो ये 2 - 1 हो गया, तो ये अपने पास 1 आ गया, तो ये भी माइनस का 1 आ गया। तो x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है दोनों कंडीशन में। इसके बाद में अपन एक चीज और देख लेते हैं, साथ साथ में लगे हाथ। आप हेडिंग डालिए सिमेट्री, हेडिंग डालिए सिमेट्री ऑफ द रूट्स। हेडिंग डालिए क्या, सिमेट्री ऑफ द रूट्स। सिमेट्री ऑफ द रूट्स के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए इतनी देर। वैसे एक बात है, सिमेट्री का मतलब होता है एकदम इक्वल, शेप भी इक्वल होनी चाहिए, वेट भी इक्वल होना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर सिमेट्रिकल चीज़ें लेना पसंद करते हैं, इसलिए सिमेट्री का वैसे भी अपने लाइफ में रोल बहुत अच्छा होता है ना। वो कोई भी चीज़ उनको देते हैं तो उसको इक्वल पार्ट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो। ये सिमेट्री है ना, ये बहुत काम आती है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। अपने कंट्री में भी सारा चीज़ बराबर बराबर मिल रहा है इन दिनों लॉकडाउन में, ठीक है। सिमेट्री आप हेडिंग डाल चुके होंगे, सिमेट्री ऑफ द रूट्स। मैं हेडिंग डाल देता हूं, इसका मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर f अल्फा बीटा है तो अगर आप अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रख देते हो तो भी दोनों सेम आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि उस कंडीशन में वो सिमेट्रिक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं ये बात कि अगर, और सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक क्यों जरूरी है, सिमेट्रिक होता है अगर कोई भी कंडीशन सिमेट्रिक है तो आप उस कंडीशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा एंड बोल दो, चाहे अल्फा बीटा में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सिमेट्री ऑफ रूट्स में आप क्या कर सकते हो कि कोई भी वो जो कंडीशन एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक ये बात समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 में है कि एफ अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया अपने को α² बीटा प्लस β² अल्फा, और अब मैं एफ बीटा अल्फा निकालूंगा तो क्या होगा, अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो और बीटा की जगह अल्फा पुट कर दो। बीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, अल्फा, और अल्फा की जगह बीटा। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम आ रही है, देख लेते हैं। ये β² अल्फा, ये रहा β² अल्फा प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। इसका मतलब एफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, एफ बीटा अल्फा हो गया। अब ये क्या काम आएगा, अब ये होने के बाद में आप जो क्वेश्चन था उसको आप इजीली किस में चेंज कर पाओगे, ये क्वेश्चन था इसको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लिख पाओगे, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिख लोगे, जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x² माइनस
सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू इक्वल टू 0, सॉरी। तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बच गया। इन दोनों की वैल्यू आपके पास होते हैं ज़्यादातर चांस में, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये पता कर पाओगे क्या कि सिमेट्रिक है या नहीं है इस कंडीशन के लिए। जैसे आप ये भी देख सकते हो एफ अल्फा बीटा, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से आप एफ बीटा अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, ये अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो और बीटा की जगह, तो दोनों चीज सेम हो गई। तो आप इसको सिमेट्री से कन्वर्ट कर पाओगे। कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में आप कन्वर्ट कर पाए। तो सिमेट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे और देखिए एफ अल्फा बीटा, एक एग्जांपल हो रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके अंदर क्या होगा, एफ बीटा अल्फा निकालोगे तो क्या होगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, मतलब सेम आ रहा है। तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट करते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 रूट 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा उसका फोटो हो जाएगा, कैसे वो दिखेगी अपने को, उसको आप देखना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 रूट 0 करके। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन, न्यू टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 रूट 0। अगर 1 रूट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर इस टाइप का फोटो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा डिफाइन होता है माइनस बी बाई ए से, और अल्फा इंटू बीटा डिफाइन होता है सी बाई ए से। अगर इनमें से एक रूट 0 और दूसरा नॉन 0 है, एक रूट 0 है और दूसरा नॉन 0 है आपका, तो यहाँ पे ये 0 अगर ले लूं मैं, बीटा को मैं 0 एज्यूम कर लूं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0 की चपेट में आके। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया सी बाई ए इधर चला जाएगा तो यहां से c का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोटो कैसा आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। मतलब मैं ये बोल दूं क्या, अगर 1 रूट 0 है तो c मरा हुआ मिलेगा। अगर 1 रूट 0 हो गया, एक रूट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c मरा हुआ मिलेगा, मतलब c कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 1 रूट जो है वो 0 है। अपने को फाइंड करना है p का वैल्यू। p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है p माइनस 1 उसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। p का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ये जो है ये 1 रूट 0 की स्थिति हो गई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट 0 हो गया तो आप ये ध्यान रख लेना c मरेगा, c का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 रूट 0। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद बोथ रूट 0। अगर दोनों रूट 0 हो जाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो अपन देखते हैं। इस बार मैं बोथ रूट 0 कर रहा हूं, पहले मैंने 1 रूट 0 किया था तो c का वैल्यू 0 आया था। इस बार अपन क्या कर रहे हैं, बोथ रूट 0, बोथ रूट आर 0। तो जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर जो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर बोथ रूट 0 है तो ये भी 0 हो गया,
और ये भी 0 हो गया, तो ये दोनों मिलके 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई पे अपने को माइनस बी इधर चला गया, तो बी का वैल्यू कितना मिल गया 0। और यहाँ पे ये 0 हो गया था, अल्फा और बीटा 0 है, तो ये 0 इक्वल टू सी बाई ए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो सी का वैल्यू भी अपने को क्या मिल गया 0। तो अगर बोथ रूट 0 है तो आप b को और c को दोनों को क्या कर दोगे 0। तो इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा वो ऐसा बनेगा ax स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बोथ रूट 0 होने की कंडीशन है। अगर दोनों रूट 0 हैं तो ax स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सिंगल रूट 0 है तो अपने पास c इक्वल टू 0 मिलेगा। बोथ रूट 0 है तो b और c दोनों का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। अब आगे नेक्स्ट है इन्फिनिटी रूट के लिए। नेक्स्ट जो है वो इन्फिनिटी रूट के लिए। अब नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन रूट इन्फिनिटी। अगर एक रूट इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। अगर इनमें से एक रूट इन्फिनिटी हो गया, दूसरा नॉन जीरो हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये नॉन जीरो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होके इन्फिनिटी बचेगा सी बाई। अब कोई भी टर्म इन्फिनिटी होता है तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसके नीचे जीरो आने का मतलब वो क्या बन जाता है इन्फिनिटी। जैसे 3 के नीचे जीरो आ गया तो भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। जैसे 4 के नीचे जीरो आ गया इसका मतलब वो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब सी बाई ए इन्फिनिटी मिल रहा है तो ए एब्सोल्युटली क्या है 0 है। अगर ए 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी अपने पास, बेसिकली अपन देख लेते हैं। ए को 0 करेंगे, जैसे ये y इक्वल टू ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अपन ए को 0 कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या बन गया पी एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। और लाइन का इक्वेशन इस टाइप से होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन का इक्वेशन जैसे बेसिकली इस टाइप से होता है। अब ये बना कैसे है, ये जो पहले ऐसा था मतलब ये पैराबोला ऐसा था, देखो इसको अपन ने यहाँ से पकड़ के इसको सीधा कर दिया, मतलब इस कबूतर की एक टांग उठा दी, जिससे ये क्या हो गया एक टांग पे होने के कारण ये इस टाइप का बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। इस कंडीशन में a का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब बोथ रूट 0 होंगे तो अपन ये वाले भी उठा देंगे, ये वाले भी इसके ना लेके उठा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा हवा में, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। अब बोथ रूट 0 के लिए इन्फिनिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो बोथ रूट इन्फिनिटी होंगे तो किस टाइप का बिहेव होगा यहाँ पे वो देखते हैं। अब बोथ रूट इन्फिनिटी होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी सी बाई ए। तो यहाँ से अपने को ये कंफर्म पता चल रहा है ए का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ए का वैल्यू 0 आने के कारण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a 0 होने का मतलब इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बच गई है। अब देखिए होना क्या है कि अगर ये बन गई है तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेता हूं और x का वैल्यू क्या होता है रूट होता है। x का वैल्यू ये है, अगर x का वैल्यू इंफिनिटी बनेगा, ये माइनस हो चाहे प्लस हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज इन्फिनिटी तभी आएगा जब b क्या बने 0। b कितना बन जाए 0। तो इस कंडीशन में a और b दोनों 0 हो जाएंगे। ये बोथ रूट इन्फिनिटी की कंडीशन है, इसमें दोनों रूट, पहला रूट तो 0 हो ही चुका था, पहले मैंने कर दिया था, अब दूसरा रूट भी 0 हो गया, मतलब पहले। अब ये 0 होने के कारण अपने पास इसमें क्या बचा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सी था, इसमें a और b 0 करने पे y इक्वल टू सी हो गया। पहले ऐसा था कि मुर्गा एक टांग पे था, अब मुर्गे की जो है कबूतर की है वो दोनों टांगे उठा दी, तो ये कैसा बन गया
ये ऐसा बन गया, देखिए ये y इक्वल टू सी का ग्राफ बन गया है, ये y इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट का ग्राफ बन गया एक तरीके से। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये आप करिए नोट, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इस पे बेसिक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है जो वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है अपने पास क्वेश्चन 1, इसके ऊपर मैं आपको करवा रहा हूं। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है 2p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट इंफिनिटी, बोथ रूट इंफिनिटी, दोनों रूट कितने इंफिनिटी है। देन फाइंड p कोमा q। तो देखो कैसे करते हैं। अगर दोनों रूट इंफिनिटी है तो मैं आपको बात बता चुका था कि b का वैल्यू भी कितना होगा 0 और c का वैल्यू भी कितना होगा, सॉरी a का वैल्यू भी 0 और b का वैल्यू भी 0। तो a को 0 कर देते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b को भी 0 कर देते हैं x का कोफिशिएंट। 2p इक्वल टू q आ गया और p इक्वल टू कितना आ गया 1। p का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करा तो q का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया अपने को। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक। ये अपने पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। उसके बाद में अपने को है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके रूट जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। तो सबसे पहला काम क्या है अपना वो देखिए। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं तो स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, रूट का मतलब वैल्यू होता है, इस इक्वेशन का वैल्यू अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन का बीटा भी है तो क्या बन जाएगी बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो अपने को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हो। पहले तो अपने को ऐसे करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करेंगे, एक्स करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम अपने लिए। और आंसर आए तो आए, नहीं भी आए तो अपन एक काम करते हैं, इसको तोड़ेंगे। और किस चीज को तोड़ने का मतलब किस बहुत बड़ी चीज को तोड़ना है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड कर दो, डिवाइड से टूट जाती है ना, डिवाइड रूल होता है। फूट डालो राज करो, डिवाइड करना। तो डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड कैसे करूंगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 के अंदर मैं एक डिवाइड लगाऊंगा। देखिए मैं इसके अंदर डिवाइड लगा दूंगा, इसको तोड़ूंगा, मैं हल्का कर दूंगा इसको। इसमें डिवाइड लगा दिया मैंने इसका, तो इसको अल्फा से इनटू करना पड़ेगा। तो ये अल्फा क्यूब हो गया, ये माइनस इससे किया तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, और इससे किया तो प्लस का 5 अल्फा हो गया। अब इसको माइनस कर देते, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये मर गया। ये अपने पास बच गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15, ये माइनस कर दिए, ये प्लस, ये माइनस, ये मर गया, ये मर गया, 7 बच गया। अब इसको छोटे रूप में दिखाता हूं मैं आपको।
अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 है। इसको मैंने छोटे रूप में कैसे लिखा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 3, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 और प्लस में 7 हो गया, ये बन गया 0। इस 0 की चपेट में आने से ये वाला 0 है, सॉरी ये वाला टर्म 0 की चपेट में आने से पूरा खत्म हो गया। तो इस चीज का वैल्यू कितना बच गया, 7 बच गया। समझ गए क्या? इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। हल्का कर दिया मैंने। ऐसे अब यहां करूंगा, इसका डिवाइड बीटा वाले में लगाने वाला हूं मैं। देखिए अपने पास है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, और ये डिवाइड लगा दिया बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 का। लगाते हैं तो बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 6 बीटा स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 12 बीटा हो गया प्लस 35। डिवाइड करता हूँ, अब इसको किससे करना पड़ेगा, 6 से। 6 से किया तो 6 बीटा स्क्वायर माइनस का 12 बीटा और प्लस का 30, माइनस प्लस माइनस, ये मर गया 5। तो इसका पूरे का वैल्यू ये इस टाइप से लिख देता हूं मैं, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 जो है उसको मैंने लिख दिया क्या, बीटा प्लस 6 और इनटू में बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 और प्लस का 5। ये 0 है, ये अपने को मालूम है इसका वैल्यू 0 की चपेट में आने से पूरा मर गया तो 5 बच गया। इस पूरे का वैल्यू कितना बच गया, 5। अब आंसर दे देता हूं मैं, सम ऑफ रूट कर देता हूं। सम ऑफ रूट कितना हो गया 12 और प्रोडक्ट कितना हो गया 35। ये इसका आंसर हो गए एग्जैक्टली। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जिससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। स्टॉप। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है वो अपन देखते हैं। अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अपने पास है p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर, क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स, आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन। और उसने बोला है हैज इक्वल रूट्स। रूट कैसे इक्वल है, तो अपने को प्रूव करना है यहाँ पे 2 अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले रूट सेम है तो अपन वही फॉर्मूला लगाएं। अगर अल्फा प्लस बीटा या बीटा की जगह अल्फा करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे अपन इसके सॉल्यूशन में कि यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है। क्या साइकिल बन रहा है, क्यू आर, फिर है आर पी, फिर आर क्यू आर, फिर क्या बन रहा है आर पी, फिर क्या बन रहा है पी क्यू। ऐसा साइकिल बन रहा है। मतलब जब साइक्लिक कंडीशंस के अंदर वेरिएबल या कांस्टेंट हो तो अपन इसके अंदर
x का वैल्यू 1 0 ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं। अगर पुट करने पे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसका रूट हो जाएगा। तो इसके अंदर x इक्वल टू पुट कर देता हूँ मैं 1, सबसे सुंदर नंबर x इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने। तो 1 पुट करने पे क्या हुआ, ये 1 हो गया, ये इनटू किया तो क्या हुआ पी क्यू माइनस पी आर, इसको 1 किया तो क्या हुआ क्यू आर माइनस पी क्यू, और इस ये तो है ही आर पी माइनस क्यू आर, ये क्यू आर कैंसिल हो गया, पी क्यू कैंसिल हो गया, पी आर, ये पी आर है ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो गया, x इक्वल टू 1 रूट हो गया, x इक्वल टू 1 रूट हो गया। इसका मतलब अल्फा भी 1 हो गया, बीटा भी कितना हो गया 1, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो मैं सीधा ही लगा देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c अपॉन a होता है। तो ये भी 1 ये भी 1 1 1, ये तो इंटू होके 1 होके, c का वैल्यू पुट कर देते हैं, c का वैल्यू ये रहा r इंटू पी माइनस क्यू, और डिवाइड बाई a का वैल्यू p इंटू क्यू माइनस आर। अब क्या होगा, ये इधर इंटू हो जाएगा तो अपने पास क्या आएगा पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर, ये इधर चला गया 2pr हो गया, और ये क्या बच गया अपने पास पी क्यू और ये क्यू आर बच गया। इन सब में पी क्यू आर का डिवाइड लगा दीजिए, पी क्यू आर का डिवाइड कर देंगे अपन तो क्या होगा, अब यहां से क्यू आर कैंसिल हो गया, यहां से पी क्यू कैंसिल हो गया, और यहां से अपने पास P कैंसिल हो गया और R कैंसिल हो गया। तो 2 अपॉन क्यू इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई पी। इससे आसान ये नहीं हो सकता, इसको बहुत ही आसानी से कर दिया है। जब साइक्लिक हो तो आप वैल्यू पुट करके सीधा करोगे तो आसानी होगी। ये क्वेश्चन हो चुका है, नोट कर लीजिए आप। अब इससे पहले अपन एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो सेम इसी प्रोसीजर पे बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए क्या है कि अपने पास फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 23, और अपने को गिवन है इसी क्वेश्चन में x का वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, ये अपने पास गिवन है, इसकी हेल्प से इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अपन, सॉल्व करके फिर डिवाइड कर देंगे, इसको हल्का कर देंगे, डिवाइड से हल्का हो जाएगा, हल्का होने से वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको इधर लेके आते हैं 3 को, x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 5 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4 हो गया। अब इसका मैं इसमें डिवाइड लगा देता हूं, ये इक्वल टू 0 हो चुका है, ये इक्वल टू क्या हो गया 0। उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन से पहले और उससे पहले। सेकंड का क्वेश्चन मान लीजिए, माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 23, डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड कर दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा ये देखिए। इसको इससे किया तो अपने पास आ गया कितना, ये हो गया x का पावर 4, इसको इससे किया तो माइनस का कितना हो गया 6x क्यूब, इसको इससे किया तो कितना आ गया
4x² आ गया। अब माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6x³ हो गया और ये प्लस का 40x² माइनस 48x प्लस 23 हो गया। अब यहाँ पे अपन इसको -6x से इंटू कर देते हैं। 6x से इंटू करेंगे तो -6x³ हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 36x² हो जाएगा। फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 24x हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये अपने पास क्या बचा, 4x² रिमेनिंग, और ये अपने पास माइनस के 24x प्लस 23 हो गया। अब अगेन अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस बार 4 से कर देते हैं। 4 से करेंगे तो 4x², फिर माइनस 24x और 4 से किया तो 16 हो गया ये। अब माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहां से अपने पास आ गया, इसके अंदर से ये माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखते हैं अपन अच्छे से, देखिए x का पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 44x² माइनस 48x प्लस 23 इक्वल टू, अपन ने इसके जो फैक्टर किए हैं उनको अपन कैसे लिखेंगे वो देखिए। क्या लिखेंगे, ये जो था ये इसका डिवाइड किए थे अपन, और फिर ये लिखेंगे अपन, ये लिख दिए और प्लस 7। तो ये तो 0 है ही, ये 0 होने के कारण ये पूरा ही खत्म हो गया है, ये पूरा खत्म हो गया और इसका आंसर कितना आ गया, 7। ये अपना इसका 7 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 7 ने बच के x प्लस 7 बचता तो अपन क्या करते, x का वैल्यू यहाँ पे रख देते। इस क्वेश्चन में नहीं बचा, अगर किसी क्वेश्चन में बच जाए x प्लस 7 तो x का वैल्यू रख दीजिए 3 प्लस √5 प्लस 7, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10 प्लस √5 आंसर हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो बता रहा हूं मैं, हालांकि यहाँ पे नहीं हुआ है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, फिर आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है कोई फंक्शन है f(x) अपने पास फंक्शन है और वो है ax² प्लस bx प्लस c, और उस फंक्शन के बारे में बोला गया है कि f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद में अपने को प्रूव करना है। प्रूव के अंदर क्या है, gx अपने पास जो है वो है ऐसे f(x) प्लस f(x) प्लस f(x), जो gx है उसके बारे में बोला गया है कि वो प्रूव करना है अपने को gx हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए x के किसी भी वैल्यू के लिए। gx देर का और gx को उसने ग्रेटर देन प्रूव करवाया 0 से। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है, सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले, अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है तो अपने को पता है, जैसे ये y का वैल्यू है एक तरीके से, y ग्रेटर देन 0 कब होता है, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस है और y ग्रेटर होने का मतलब इस टाइप का बने, इस टाइप का बने, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब। और ये कब होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन की कंडीशन है ये कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो और d नेगेटिव हो, d लेस देन 0 मतलब d नेगेटिव हो। ये अपने पास इस f(x) के बारे में बातें हो गई है।
अब जो है gx के बारे में देखते हैं अपन। इस यहाँ से ये पता चल गया कि a क्या है, a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, ये अपने को बात पता चल गई है। अब अपन gx निकाल देते हैं। gx इक्वल टू fx लिख दिया, f डेस x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी प्लस 2ax, x का 1 हो जाएगा तो b, और जिसके साथ कोई नहीं है वो मर जाएगा, c का 0 हो जाएगा। ऐसे ही डबल डेस करेंगे तो ये इसका करेंगे 2a, x का 1 हो गया तो 2a और b का 0 हो जाएगा। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस x वाले कौन कौन से हैं, ये हो गए 2a प्लस b इंटू एक्स, और ये क्या बच गया 2a प्लस b प्लस c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गए, gx क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। अब gx को ग्रेटर देन 0 करना है तो अपने को सबसे पहले इसका d निकालना पड़ेगा। d देख लेते हैं, इसका d क्या होगा, b स्क्वायर, b ये है 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू a है और c का 2a प्लस b प्लस c है। स्क्वायर करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने पास क्या बन गया 4ab बन गया। इसको अंदर इंटू कर देते हैं, माइनस के कितने हो गए ये 8a स्क्वायर, इसको इंटू किया तो माइनस का 4ab, और इसको इंटू किया तो माइनस का 4ac अपने पास बन गया है। 4ab कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपने पास एक चीज आ रहा है जो देखेंगे, इसका d अपन निकाल के भी देख लेते हैं। इसका d क्या होगा, d इक्वल टू कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, जो क्या है नेगेटिव है। ये वाला चीज जो है वो नेगेटिव है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये रहा, और 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गए तो माइनस के 4a स्क्वायर बच गया, और माइनस और प्लस में क्या बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac बच गया। a स्क्वायर है, पॉजिटिव है, 4 से इंटू करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से इंटू होगा तो नेगेटिव, ये पूरा क्या आ गया नेगेटिव, ये भी पूरा क्या आ गया नेगेटिव। दोनों मिलके d का वैल्यू क्या बनाए नेगेटिव। d नेगेटिव होने का मतलब d लेस देन 0 हो गया, और a पहले से ही पॉजिटिव है, इसका भी यही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बन गया किसका gx का। ऐसा ग्राफ बनने का मतलब gx x एक्सिस से ऊपर है, मतलब y पॉजिटिव होगा इसमें। ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है, नोट कर लीजिए। अब आगे हेडिंग डालिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हेडिंग डालिए, इसके बाद में ये नोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं। अगर वो दोनों रूट मैक्सिमम दोनों रूट न होके 3 या उससे ज्यादा रूट हो जाए, मतलब 2 से ज्यादा रूट होने का मतलब 2 से ज्यादा रूट होते ही वो आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी के रूट इन्फिनिटी होते हैं बेसिकली, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आप लिखिए सबसे पहले आइडेंटिटी हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो देखिए अपन इसको करते हैं, जैसे अपने पास 2 से ज्यादा रूट होने का मतलब वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अल्फा रूट, बीटा रूट और इसका एक रूट और अज्यूम कर लिया मैंने, वो क्या कर लिया यहाँ पे
डेल्टा कर लिया। इसके कितने रूट हो गए, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अगर ये तीनों इसके रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करवा देता हूं। ए अल्फा स्क्वायर ये अपने पास बन गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। फिर बी बीटा पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और गामा पुट करवा डेल्टा पुट करा देते हैं तो ए डेल्टा स्क्वायर प्लस बी डेल्टा प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपने पास बन गई है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि अगर दो से ज्यादा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है एबीसी पे। एबीसी पे पड़ने वाले प्रभाव को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड से अपने पास इसको माइनस करेंगे तो ये ए बचेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख दूंगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। फिर इसको करेंगे तो बी कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और सी माइनस सी 0 हो गया। उसके बाद में मैं इसमें अल्फा माइनस बीटा का डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फोर्थ बोलती है। ऐसे ही मैं सेकंड में से किसको माइनस कर देता हूँ, थर्ड को। तो वही कंडीशन से लिख देता हूँ मैं सीधा ए बीटा माइनस, सीधा ही मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ बीटा प्लस डेल्टा और ये बच गया b इक्वल टू 0। सीधा ही मैंने लिख दिया है। अब क्या होगा, ये जो है अपने पास आंसर आया है, इसमें ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई है। इसको इसके अंदर से माइनस कर देता हूँ, ये फिफ्थ है सॉरी, फोर्थ माइनस फिफ्थ कर देते हैं तो क्या बनेगा a इंटू बीटा प्लस डेल्टा और माइनस b इक्वल टू 0 प्लस b। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये तो मर ही गया, a कॉमन आ जाएगा, जो भी बचेगा वो 0 से खत्म हो जाएगा तो a और जो भी बचेगा वो नीचे जाने के कारण a 0 हो गया। a 0 होते ही ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो 0 से इंटू होके तो b कितना आ गया 0। और a और b दोनों 0 होने का मतलब यहाँ पे पुट कर दूंगा तो c भी कितना आ गया 0। अगर abc एक साथ, abc क्या हो जाए, एक साथ 0 हो जाए, abc अगर एक साथ 0 हो जाए तो वो आइडेंटिटी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होके आइडेंटिटी है। एबीसी का एक साथ 0 होना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। साइमल्टेनियसली एबीसी आर 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी हैज टू मोर देन 2 रूट्स। एबीसी एक साथ होने जरूरी है, एक साथ तीनों का वैल्यू एक साथ 0 होगा जिस वैल्यू पे, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ये नोट कर लीजिए आप सारी बात। इस पे क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि एबीसी एक साथ 0 हो गए तो वो आइडेंटिटी है। एक साथ का मतलब बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से आप समझ पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर बेस। क्वेश्चन अपने पास है, इस पे बेस क्वेश्चन है कि अपने पास है p प्लस 2 p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है और प्लस p माइनस 1 और 2p प्लस 1 x है और प्लस p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसमें अपने को क्या करना है कि एक साथ वो वैल्यू देखना है जिसमें एक साथ एबीसी 0 हो जाए। ये a है, ये b है, ये c है। एक साथ 0 होने के कारण क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही तो इससे p का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 1, p का वैल्यू 1 आ रहा है, वो इस 1 आने से ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, 0 rखते ही एबीसी एक साथ 0 हो गए तो p इक्वल टू 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। जिसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को कि जिसके ऊपर
मोर देन 2 रूट है, मोर देन 2 रूट्स हो गए। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2 से ज्यादा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब है, तो जहां पे एबीसी एक साथ 0 होंगे। एबीसी एक साथ कब 0 होंगे, जब पी का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये तीनों ही क्या हो गए अपने 0 हो गए। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेस्ट। सी आर्टिकल पे क्वेश्चन है, देखिए कि अपने पास आ रहा है कि x माइनस ए है, x माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए, सी माइनस बी प्लस x माइनस बी, x माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस बी, a माइनस सी प्लस x माइनस सी, x माइनस ए अपॉन b माइनस सी, b माइनस ए। इसका वैल्यू अपने पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको अपन सोल्व करने की बजाय क्या करें कि सीधा ये हो जाए। तो इसको सोल्व करने की बजाय इसको सोल्व करना है अपने को, क्वेश्चन को x का वैल्यू निकालना है। तो अपन सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अपन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये कब 0 हो रहा है। अगर मैं पहले x इक्वल टू ए पुट कर देता हूँ, सॉरी 1 हो रहा है, ए पुट करते ही ये क्या हो गया 0, ए पुट करते ही a माइनस बी, ए माइनस सी, ये कैंसिल 1, ये 0 हो गया। तो x इक्वल टू ए पे क्या आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x इक्वल टू बी पे भी कर रहा है, बी पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू सी पे भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब इसके मोर देन 2 रूट हो गए, मोर देन 2 रूट हो गए। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गए, x के किसी भी वैल्यू के लिए ये राइट हो जाएगा जो अपन पुट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।